माता बहना खड़ी लेकर अब प्रेम से बैठा संतोष अवस्था हम आप बैठे सब जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है माता बहनों को पहले बैठा माता बहनों को शांति से बैठा को देखो माता बहनों आराम से थोड़ी थोड़ी नजरी से अटके सब लोग बैठ जाते हैं और हमारी ये बहनें खड़ी है आप लेकर इधर बैठ जा आपको भी जगह मिल जाएगी बीच में जगह बहुत बड़ी है थोड़ी थोड़ी पीछे हट जा तो दिक्कत बिच्छू जो सुखावास से आए हैं किस ठीक है बैठा हुआ आराम से बोल गोविंद भगवान की जय कन्हैया लाल की जय। ये माता बहनों तुम खड़ी मत हो बैठ लो एक रूप से तो भगवान गोवर्धन को परिवार आए एक रूप से पुत्र होकर के फिर रहे भक्तों आपको जय जयकार हो रही है गोवर्धन की। अब आप लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे अरे काउंटिन पाले सुगाने जाएंगे काउंटिन पाले सुगाने जाएंगे काउंटिन अरे
सारे साव दिन हारे जे आँखी दिखाएंगे, साव दिन हारे जे आँखी दिखाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे। अरे इन भैया पे गर्व करता है, इन भैया पे गर्व करते, इन भैया पे गर्व करते। अरे साव दिन हारे पीठ दिखाएंगे, साव दिन हारे पीठ दिखाएंगे, दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाओगे, दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे, दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे। अरे पिटियन को गर्भ करते, पिटियन को गर्भ करते, अरे पिटियन को गर्भ करते, पिटियन को गर्भ करते। ताऊ दिन आवे सजनों ले जाएंगे, ताऊ दिन आवे सजनों ले जाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे जाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले तुम्हारे उड़ी जाएंगे। भगवान की जय। और ये एक से एक रुपए का गले में हार आया है इस छोटे लला का, जो तलवीर कुमार के सुपुत्र है ग्राम धोबी से। ये गले में हार डाल करके सम्मान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा हंसों की तरह जोड़ी खिलती रहे। बोल गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। आज भक्तों गोवर्धन का भगवान ने पूजन कराया है, और इधर नाग बाबा इंद्र की सभा में पहुंचे, जाकर के कहा इंद्र कल के छोकरा ने तुम्हारी पूजा बंद करवा के और गोवर्धन का पूजन करवाया है। आज नाराज हो गया, कहने लगा बाबा अगर ऐसी बात है तो जंगली कमारों को इतना करूं, चिंता मत करो। और इंद्र ने मेघों के राजा को बुला करके ऑर्डर दे दिया, जाओ और तुम ब्रज पे इतनी तेज वर्षा कर दो कि छठे बैठियां की वाले। मेघों का राजा चला है, भक्तों आज ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा करने लगा, मूसलाधार वर्षा हो। इधर सभी ब्रजवासियों ने देखा तो चिल्लाने लगे कन्हैया, ओरे कन्हैया ये क्या हुआ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। इतनी तेज वर्षा हुई, छकड़ा बरसत सब बहने लगे। भगवान ने गोवर्धन की स्तुति की, प्रभु हमारी रक्षा करो। और भक्तों गोवर्धन इतना गर्म हुआ कि जो दूध आती थी वो भाप बनकर हो गया। माताओं बहनों, जब भगवान कन्हैया ने ब्रज के लोगों को उदास देखा तो एक उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बोले कन्हैया लाल की। तर्जनी बांधी उंगली, जो ही मैया यशोदा ने देखो तो कहने लगी बहनों को मच्छी उठाना है, आपको कोई ढोलक लगाए थे, मामला छोटो है। आज जो ही भगवान ने भक्तों गोवर्धन उठाओ तब तक दाम आएंगे, का बोलो कन्हैया हट जा। अरे काना हट जा, बोले हट जा रे काना,
हट जा तुमको पासे तुमको पलंगा चलते हट जा जाए तो हम ही साथ लेंगे आज बताए भगवान कन्हैया क्या बोले पर्वत के नीचे आजा के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा क्यों भीजत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीजत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीजत जनता खड़ी खड़ी क्यों भीजत जनता खड़ी खड़ी भाई आप लोग पीछे खड़े हो क्यों भीग रहे हो जाके नीचे आया हाँ सब भीग आओगे पर्वत के नीचे आजा पर्वत के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी जनता खड़ी खड़ी मेरी माँ की सोला भीगे 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 और बाबा की भीगत है पगड़ी बाबा की भीगत है पगड़ी बाबा की भीगत है पगड़ी भीगत है पगड़ी पर्वत के नीचे आजा पर्वत के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा मेरे दिल के नीचे आजा क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी रे भीगत जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगत जनता खड़ी खड़ी भगवान की जय भगवान कन्हैया कहने लगे भाई आप लोग क्यों भीग रहे हो क्या पर्वत के नीचे आ जाओ सभी ब्रज के लोग गोवर्धन के नीचे खड़े हैं भक्तों उत्तम के राधा श्याम के आगे बढ़ी राधा की निगाह श्याम पे गई और श्याम की निगाह राधा पे मुस्कुराहट में ले गई पाए गोवर्धन डगमग डोले उठा और राधा पीछे हट जाइए दामा चिल्लाए के बोल उठा। आज भक्तों जब भगवान कन्हैया मुस्कुराए तो गोवर्धन डगमगाने लगा तो सभी ने सहारा लगाया। इधर इंद्र ने देखा कि अब तो सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा। तो आज इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके माता बहनों जब ब्रज में आया तो क्या देखा कि ब्रज में ज्यादा वर्षा नहीं हुई। इंद्र समझ गया कि इस ब्रज में प्रभु का अवतार हो चुका है। इंद्र प्रभु कन्हैया
कन्हैया के सामने जाकर के झुक करके कहने लगा, प्रभु हमने नहीं समझ पाया कि तुम्हारा अवतार हो चुका, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने भक्तों इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके अमरावती राजधानी में चला जाता है। अब विचार करना कि भगवान ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया। ये बात त्रेता युग की है, त्रेता युग की। जिस समय भगवान कन्हैया को रामचंद्र जी समुद्र का पुल बना रहे थे, तो उस समय नल नील जामवंत ये लोग पत्थर ला रहे थे, पुल बना रहे थे। आज भक्तों हुआ क्या है कि जब पुल बन रहा था तो सभी लोग पत्थर ला रहे थे। इधर हनुमान जी गोवर्धन के पास में पहुंचे। ये हिमालय का पुत्र था। तो हनुमान जी जब गोवर्धन को लेके चले तब तक पुल पूरा बन चुका है। सूचना मिली तो हनुमान जी ने रास्ते में ही गोवर्धन को छोड़ दिया। गोवर्धन कहने लगा, प्रभु नहीं तो हम घर के ही रहे, नहीं हमने तो पुल पे अपना पूजन भी नहीं कर पाया। तो भगवान ने कहा, गोवर्धन इस समय हम मर्यादा के बंधन में है, तो द्वापर युग में आकर के हम तेरा विधान के द्वारा पूजन करना है। इसलिए भक्तों गोवर्धन का पूजन भगवान कन्हैया ने करवाया। बोल गोविंद भगवान की जय। और ये 1 से 1 रुपए का हरे कुमानी काहे करता तू से तानी, और बारी है तेरी मरिया भजन तू हर की डरिया। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि भगवान कन्हैया और राधा का कैसा प्यार था। प्यार में वासना नहीं थी, वासना। और जिस प्यार में वासना होती है वो प्यार प्यार नहीं होता है। राधा एक आग शक्ति थी और प्यार की परिभाषा को बड़ा ही विलक्षण बताई है। डॉक्टर योगेश कुमार ने प्रेम की परिभाषा अपने शब्दों में लिखी कि लव इज गॉड, प्यार एक भगवान होता है, प्यार एक ईश्वर होता है। लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार एक मीठा जहर होता है। प्यार एक आंसुओं का समुद्र है। पहली और प्यार ही मृत्यु की घाटी है। एंड ऑफ द लाइफ, प्यार ही जीवन का अंत है। और भगवान की। तो एक दिन राधा कन्हैया को ढूंढने को चली, तो कन्हैया राधा को
तब तक राधा को कन्हैया को नहीं मिली, रास्ता में मनसुख गए। तो मनसुख से राधा कहने लगी, क्यों रे श्याम, वो क्यों रे मनसुख, तुमने कहीं कन्हैया को देखा है? कन्हैया को? अरे अरे ना देखो, कन्हैया मनसुखा के सवेरे तो देखे लेकिन अब पता ना कहाँ मिलेंगे। तो राधा तो भी न पड़ गई और तब तक के बाद मनसुखा को भगवान कन्हैया कहे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, मनसुख तो कैसा घूम रहा है? अरे घूम का ना हो, तुम्हें कोई ढूंढ रही है भैया। और हमें क्या नाम है भैया? ना भावनी तो मालूम है हमें, भूरी भूरी सी हटी। अरे और उम्र की बहुत थोड़ी, राधा तो नहीं थी। बेटा मानो कोई। अब तो भगवान कन्हैया समझ गए कि राधा मुझे ढूंढ रही है। तो 22 समय भगवान ने बंसी बजाई। बंसी बजाई श्याम ने, और बंसी बजाई श्याम ने, और याद राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग में। बंसी बजाई श्याम ने, अरे बंसी बजाई श्याम ने, और याद राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग, याद राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग। अरे गाना बोला गाना से देखो जाके तुम आगे, बोला गाना से देखो तुम आगे जाके, तो काम जानो बाग को, काम जानो बाग को, बोलो राधा दिखाने लगी वो मधुबन के बाग, बोलो राधा दिखाने लगी वो मधुबन के बाग, राधा दिखाने लगी वो मधुबन के बाग में। कन्हैया ने बंसी बजाई, बंसी की तान सुन के राधा अभी बंसी बजाई श्याम ने, अरे बंसी बजाई श्याम ने, और याद राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग, याद राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग में, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग में, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग में, राधे की आने लगी वो मधुबन के बाग में। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, पाना की दीवानी बन जाऊंगी, पाना की दीवानी बन जाऊंगी, पाना की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी
बोल कन्हैया लाल की। आज माता बहनों भाइयों, जो ही भगवान कन्हैया ने बंसी पट पे जाकर के बंसी बजाई तो राधा उसी बंसी पट पे आ जाती है। बातें करते 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 भक्तों शाम हो गई तो भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो राधा, अब हमारे संग के ग्वाल वाला तो सब चले गए, तुम ऐसा काम करो कि हमें हमारे घर तक छुट जाओ। राधा को लेके भगवान जब कन्हैया मैया यशोदा के पास ले पहुंचे तो यशोदा कहने लगी, ये लड़की कौन है? जवाब दो मैया, तू नहीं जानती जी, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें कि मानो जाके मुंह में चीनी को शरबत हो गया। सोई मैया यशोदा ने गोद में बैठाने लगी, तुम्हारे बाप को क्या नाम है, तुम्हारी अम्मा को क्या नाम है, तुम्हारी मैया को क्या नाम है, कौन सा गाँव है जहाँ पर कौन सा तुम्हें कहा। और ये एक सेकंड का गले में हार आया है हृदय कुमार का, ये संतोष के अनुज भ्राता है हृदय कुमार। मैया यशोदा ने राधा को अपना परिचय पूछा, बताओ बेटा तुम्हारा क्या परिचय है? तो राधा कहने लगी, मैया मेरा नाम राधा है, मेरे पिता का नाम प्रस्भान है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है और मैं परसोने की रहने वाली हूँ। राधा बहुत सुंदर थी, तो मैया के मन में भावना आई कि इस लड़की की शादी हमारे कन्हैया के साथ। तो मैया के मन की बात को भगवान समझ गए और कहने लगे, मैया तू मेरा प्यार करवाए इनको मुंह देके प्यारा है क्यों? भाई हमें क्या कमी है? अब किसी और को ना पटोना ना प्यार के लिए पापा ना तेज मैया करवाए गया लला। मैया ऐसी जोड़ी ओए नयार जमाने। और मन भाने मैं ऐसी जोड़ी हो गया जमाने। ध्यान देना भगवान क्या बोले, जैसी हो कारी कजरानी कारी काजर की गोरकारी और कारी देखो भोई लगी लटक कारी लाती देवी 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 और तेरी सी हथेली जागी मतलब
अब जाके इतनी खुशी है कि पूरी ताकत से चलना है। कलंकी की नहीं देख रहा है जाके देख रहा है। अरे ऐसी दुल्हन मिले माता परसाने और मैं ऐसी जोड़ी हुए न और जमाने। आगे साथ साथ ने बगीचा में बगीचा कैसे जाओ चाल 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 चटकी भी जाओ और चपला से चमके करो गले गंगा को बत्ती लगी रही और भाई के गुण गाने माँ ऐसी जोड़ी कोई न हो जमाने। सोई मैया ने गाला में गुण चलाए छूतो को नहीं गाला और तब तक माता नाम शाम हो गई शाम। तो मैया यशोदा कह लगी बिटिया राधा अब शाम हो गई है तो ताश में सुखरो अपने घर चली जा। और राधा बोली कन्हैया से काय कन्हैया जब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकते हैं तो तुम हमें छोड़ जाओगे। भगवान कन्हैया कह लगी फिर पर लगाते राधा बोली हमें छोड़ जाएगी कहते तुम छोड़ जाइए यही कहते चलो करते रहिए समझ जाते हैं नहीं तुम्हें हमें करे जाएंगे तुम हमें करे रहियो। अब राधा को लेके कन्हैया जब बरसाने में पहुंचे तो कीर्ति मैया सो राधा बोली मैया जो मैया यशोदा के लाला कन्हैया है वो जो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं इतनी मीठी मीठी कि मानो इनके मुंह में मिठाई को शरबत हो। तो मैया ने गोदम बैठे के बड़े प्रेम से भोजन खिलाओ और भोजन खिला के मैया के लगी लला तुम अपने घर चले जाओ तुम्हारी मैया इंतजार देख रही होगी। सो कन्हैया के पेट में एकदम भूसा सब हमारी मैया बंदे के जाओ मैया ने बंदे दे अब चले कन्हैया पर राधा कन्हैया को द्वार तक छोड़ गया। तो कन्हैया राधा से क्या बोले ओ राधा ओरी राधा मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए तेरी मैया ने घर पे बुलाया है। राधा मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए तेरी मैया ने घर पे बुलाया है। राधा मेरी शादी का ख्याल मेरे दिल में आया है और इसीलिए तेरी मैया ने मुझे घर पे बुलाया है। जब राधा चली बरसाने श्याम लकी रोए राधा चली बरसाने श्याम लकी रोए राधा चली बरसाने श्याम लकी रोए राधा चली बरसाने श्याम लकी रोए। जब राधा चली सोई भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। परीक्षक जी राधा को अपने घर पहुंची कन्हैया अपने घर
लेकिन सारी रात हो गई, दोनों को नींद नहीं आया। गर्भ लेते लेते शायद कटे। सुबह हुआ तो भगवान और ये छोटे लला प्रशांत यादव 51 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लला प्रशांत के हाथ हमेशा धन की तरफ बढ़ते रहे और हमेशा पुत्र की तरह खिलते रहे। और हमेशा हमारा यही आशीर्वाद है कि इनके जीवन में खुशियां छाती रहे। और कन्हैया लाल की। जब सुबह हुआ तो भगवान कन्हैया को चैन नहीं। तो राधा खिरक में गाय धोने के लिए आती थी, तो दोपहर से ही भगवान का खिरक में जाएगी घुसेंगे। इतने राधा की जो सहेलियां थी, ललिता, विशाखा, शीला, सुशीला, चंद्रा, साधना, मुझे खिरक के अगेगा बैठी आपस में बात कर रही बहनों। आज कन्हैया हमारे घर है। तुम्हारे घर आएंगे, आज हमारे घर आएंगे। क्यों? अरे हमने उनके लिए दही जमा के रख लो, बहुत बढ़िया। अरे हमने उनके लिए ताजी माखन मिश्री मथुरा से मंगवाई। अच्छा, अब ये लड़कियां बात कर रही हैं, लेकिन सब बात भगवान कन्हैया कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो तब तक राधा रानी है। तब तक एक लड़की बोली बोली बहन राधा रानी आ रही है। और हर की दीवानी लग रही है। राधा पास में आई तो ललिता बोली राधा जी तो सवर्ण को लगी पतवा, आज मैं तो कल तेरे उनके संग फेरे हो जाए, हम नाच कूद के अलग हो जाए, तू नकी पे तेरे हो जाए। लेकिन एक बात बता कि तेन भगवान कन्हैया को कौन से संदूकों में छिपा के रख लो है? तो राधा के लगी लड़की, तुम तो बेमतलब की बातें करती हो, तुम्हें नहीं पता कन्हैया का और हमारा कैसा प्रेम है। कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, और वो तो व्यापार का होता है। अथवा तो सही जीवों का और जीवों तक ही का होता है। और जिसकी कलियां खिली रहे, समाते रहे, और अखियां तो लड़कियों पे मतलब की बातें करती हो। और राधा गाय धोने के लिए खिरक में घुस गई। तो कन्हैया तब तक राधा के सामने आएंगे और राधा ने नजर भर के श्याम को देखा और श्याम ने नजर भर के राधा को देखा। भक्तों मामला गड़बड़ हो गया। और कन्हैया ने ऐसे करके बन से घुमाए तो राधा क्यों मुंह से झाग छूटने लगा और
कन्हैया का भगत रघु चक्र। अब ये लड़कियां देख रही है कि भाई राधा भेड़ आई ना, और जो ये लड़कियां अंदर गई तो क्या देखा कि राधा बेहोश पड़ी है, राधा के मुंह से छल छूटता है। आज भक्तों लड़कियां भाग करके मैया कीर्ति के पास में पहुंची। मां राधा बहन को किसी काले नाग ने डस दिया। अब भक्तों कीर्ति ने आकर के अपनी बिटिया को जब देखा तो धरती से मुंह पटक दिया। बिटिया राधा, मेरी बिटिया राधा, तुम्हें ये क्या हो गया? पाएगी आ रहे भक्तों अपने अपने मंत्र जमा रहे हैं, लेकिन राधा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नवजिया पैद किया जाओ, देख रही हो, जल्दी चली जाओ। अब राधा की संग की सहेलियां भागी और यशोदा के दरवाजे पर जाकर के कहने लगी, मैया यशोदा तेरा श्याम कौन है? क्यों? मैया जो तुम्हारे यहाँ राधा नाम की लड़की आती थी उसे किसी काले नाग ने डस लिया। जवाब दिया तो ऐसा करो किसी वैद्य बाई के पास जाओ, मेरे कन्हैया के पास क्या है? फोन करके मेरे फोन कर लो। जा तू तो मानी जाओ राधा को दसिया तेरो कन्हैया इतनो होशियार। अरे मनमोहन पटिक गई कलाई, मनमोहन पटिक गई कलाई। क्या बोले हैं भगवान? क्या बोले देव? कोई होई सकी बीमार अगर टोली में, बाकी हरे पीर गंभीर एक गोली में, बाकी हरे पीर गंभीर एक गोली में, बाकी हरे पीर गंभीर एक गोली में। तब नवज दिखाए ललकों और वृंदावन के मेले में, आजी लड़की बड़े मटुरिया वृंदावन के मेले में, आजी लड़की बड़े मटुरिया। सत्ती बन रही है बिल्कुल, क्या बन रही है? तुम पागल हो, गर्मी का मौसम है, राधा मर जाएगी। तो इन्हें लगा दूं, चौपा लगा दूं। बाकी तो मरी जा रही है, तुम्हें हंसी आ रही है। ऐसा करो कि राधा की चार पाई तुम्हें नंद कब्रों में लेकर चलो। क्या कब्रों में डाल ली? ठीक है, उठा दो मेरे जल्दी। क्यों? तुम्हें पता है कि जब हम मंत्र बोलेंगे, कोई मंत्र सुनेगा तो कानों से पैरा हो जाएगा, वो देखेगा वो आंखों से आंसू। एक कान में मंत्र बोला जाएगा। कोई सुनियो मती, बेचारा मती खा तुम्हें। तो अब नीमों को लहर बन जाए, नीम को लहरों कम के बन जा ले हो। वो तो सब तैयारी करे बैठे। अब डॉक्टर साहब जल्दी कर लो, तुम्हारे तुम पर ही जाते हमारे दिया।
काली काली दे दे काली प्याली चढ़ाओ तो प्यारा अगतिया कांच गठीला फिरको का कांटा कुए का होगा लाए आवाज़े किसकी तवालाए कैसे रहे हो जीवन तुम सोए तारे को काटो कारो उतारे चेर रहे न होए तेरी तेल न तोड़े दे हनुमंत पठाए और लाए साल तो साल पूरी देर शिवर जाए जैसा बन के अंत डाक परी है लेकिन कोई जगा रहे हनुमंत अरे काल तेरी के जिए तो जिया एक बेर मड़े मिट्टी क्या मोकी तोर बार की तोर एक समान ओ राजा परमहंस गुरु की अरे जन कान कह गई काहे पूरी राधा सोए अरे जन कान कह गई काहे पूरी राधा सोए तो डॉक्टर साहब फिर पहले ये बता दिया घेजा उजारे घमा देगा बेटी की डाले घमाओ में तो परहेज बता सकते हैं तो बता जो परहेज ये है कि बंसी पटकी यमुना तट की शीतल बालू में टहलाना तो अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो हमें बुलाए के अच्छा पजामा पड़े हमें हाँ परहेज बिगड़ नहीं जाए तो डॉक्टर साहब पूछ तो गए ठीक है गए हाँ तुम पूछ लो बात पूछ लो डॉक्टर साहब तुम्हें पूछ लो क्या हालत है तुम्हारी अरे इसका मतलब अरे तुम्हारे दर्द कहाँ हो रहा है इसका मतलब क्या है जब सब हम ही जाने तो तुम का बड़ी बड़ी विषय है भक्तों भगवान कन्हैया वहां से चले गए अब तो राधा बंसी बट पे जब पहुंची है परहेज बिगड़ गया शीतल बालू की बजाय ये गरम गरम बालू में टहलने लगी जब गरम बालू में घुसी तो एकदम पैर चलने लगे सुई कन्हैया राधा के सामने है राधा तुम्हें चैन नहीं बना अभी हमने जी भर के देखा नहीं अभी हमने जी भर के देखा नहीं जरा तेरे ठहरो मेरे माधव और मैंने रोका नहीं है अभी अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है और मैंने रोका नहीं है क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं योग माया से भगवान ने कहा अरे जमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाऊंगी करके ये काम अरे करके ये काम पास लौट मेरे आओगी बोले भगवान और सखियों के साथ ये भी खेलेगा श्याम जय होगा सदन सखियों के साथ ये भी खेलेगा श्याम जय होगा सदन
सुनिए की बात दे मुझे हो बदन मुझे नजर तो करी हो बदन सो भोले बाबा बिल्कुल सड़क जैसे निर्माण पल रहे पार्वती बोली कि तुम पूर्ण दबा जो काय कर रहे हैं? देखिए तुम्हें इकरार करेगा तो जरूर तुम है अरे अब क्या बोल भोले बाबा की धोती तो सब भूल गई तो पार्वती बोली कि आज तो वही न कट भोले बाबा कहने लगे तू चिंता क्यों कर रही है जब हम किन्नी सी गाते चाल चले तो देखी जाओ देखो बोली दे काय दिया? देखिए बात पीछे भाई ए दिया देखो तो देखो जाकर जीरा देख ले जीरा देखियो एक की ना तू एक की ना ये बहना जगड़ों के पानी बीचिया रहेगी ओ जीरा में काम आने पत्ते हैं जिसने को पटाई दी है का और के कौन सत्तर से भी सत्तर से सही कर रहे हो दिया बहना ओ जी कोई नहीं और ये कौन की है नारी महाराष्ट्र में कौन की है नारी महाराष्ट्र में कौन सी है नारी महाराष्ट्र में कौन सी है नारी महाराष्ट्र में ध्यान देना चाल चलने में लगती लगता है इसके लमुढक में सब दिखता है चाल चलने में लगता है कोई इसका लगाना पता है क्या इसका पति देवता है कोई इसका नारी महाराष्ट्र इस तरह से आज स्टाफ का मामला है अंदर होने दो स्टाफ का मामला है स्टाफ ए बढ़िया जाम स्टाफ से तू है आवाज आती समय का किसी के नाक में कुंडल फुला कर कानन में किसी के नाक में कुंडल फुला कर कानन में और किसी के नातन में सुरमान कृष्ण की आंखें में और काल में ठोड़ी पे दे नहीं पुलिया रे श्याम ऐसी बजाए अरे सुने बंसी की कान में अरे रहो बजाए श्याम बजाए बांसुरिया सुने बंसी की कान में रहो बजाए बजाए गए बांसुरिया सुने बंसी की तान बहने ऊपर हो न जाए बजाए गए बांसुरिया बंसी की कान में अरे रहो बजाए श्याम बजाए बांसुरिया सुने बंसी की तान बहने ऊपर हो न जाए बजाए गए बांसुरिया अरे काहे की तेरी मोहना मुरली काहे की तेरी मोहना मुरली काहे की तेरी मोहना मुरली काहे की मेरी मोहना मुरली और काहे बात रबे ना दिन पे रहो न जाए जब बजाइए बांसुरिया काहे बात रबे ना बहने ऊपर हो न जाए
अरे सुन बंसी की तार मेरे में अरे न हो न जाए जब बजाइए बांसुरिया सुने बंसी की तार मेरे में हो न जाए जब बजाए गए बांसुरिया अरे बांस की मोहन मुरली 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 और रूपे बासुर के नामे अरे दूसरे बासुर के नामे हो न जाए जब बजाए गए बांसुरिया बंसी की तार मेरे में अरे रहो न जाए जब बजाइए बांसुरिया बंसी की तार पहने ऊपर हो न जाए जब बजाए गए बांसुरिया कैसे बोले तेरी मोहनी तेरी मोहन मुरली कैसे बोले तेरी मोहनी तेरी मोहन मुरली और वो क्या थोड़ा बोला थोड़ा तेरे नामे तेरी जब बजाइए बांसुरिया थोड़ा बोला थोड़ा तेरे नामे हो न जाए बजाए गए बांसुरिया सुने बंसी की तार मेरे में रहो न जाए जब बजाइए बांसुरिया बंसी की तार पहने ऊपर हो न जाए जब बजाए गए बांसुरिया बोली अरे हिंदो थोड़ा बोला तेरी को थोड़ा बोले थोड़ा बिना पहने ऊपर हो न जाए जब बजाए गए बांसुरिया और बोली अरे तेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा और भगवान की गोपेश्वर भगवान और ये गोपेश्वर भगवान की समय को देखते हुए कहने लगा बाबा मैंने अनेक उपाय किए लेकिन मेरा कार्य नहीं बना। तो बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस अगर कृष्ण बलराम को तुम मारना चाहते हो तो ये काम करो धनुष से यज्ञ करवाओ शिव तीर्थ को और तुम वृंदावन में निमंत्रण भेजो बाबा नंद के लिए कृष्ण बलराम दोनों आएंगे